अब बात करते हैं कि जो मंत्रिमंडल में जो एक समीकरण बताया गया कि बहुत सारे पिछड़े, दलित और जो एक समीकरण बताया गया, एक ब्राह्मण है कैबिनेट मंत्री बनाया गया, उसके बाद कोई भी चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे अन्य वर्ग का हो, सब राज्य मंत्री। कैबिनेट मंत्री केवल ब्राह्मण को बनाया गया, वो भी आयतित ब्राह्मण। मंत्रिमंडल के विस्तार पर अलग अलग तरीके से सभी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। विपक्ष ने क्या प्रतिक्रिया दी, बारी बारी से सुनिए, फिर इसका जरा गणित बताएंगे आपको। जनगणना ये कर नहीं सकते, आरक्षण दे नहीं रहे, नौकरियां है नहीं, रोजगार है नहीं, बड़े काम कर नहीं रहे, चीजें बेच रहे हैं, जिनसे क्या उम्मीद करोगे? और कहते दमदार सरकार है, दमदार सरकार है। हम इनसे जानना चाहते हैं, जो दुमदार हैं, जो खेत खाए जा रहे हैं, खेत बर्बाद कर दे रहे हैं, उन दुमदारों को कब हटाओगे? अरे दमदार लोग, दुमदार को तो हटाओ। अखिलेश यादव, हमारा सेगमेंट जो 2 है ना, सेगमेंट 2 मंथन का, वो यही था कि दमदार हैं तो दुमदार क्यों? फिर ये सवाल किया अखिलेश यादव ने, जब आप दमदार हैं इतने, तो फिर दुमदार क्यों खेतों में नजर आ रहे हैं? वो बात कर रहे हैं अन्ना और आवारा पशुओं की। कह रहे भाई आपकी सरकार इतनी दमदार है तो किसानों का खेत खाए जा रहे हैं, इनको इनसे बचाइए दुमदारों से। तो ये फिर वही सवाल उठाया कि भाई पिछड़ों की जनगणना आप करा नहीं रहे हो, सुविधाएं दे नहीं रहे हो, चुनाव से 4 महीने पहले आपने मंत्री बना दिए। तो ये जो मसला है ना कि ये अब दमदार कौन है, दुमदार कौन है, सबको पता है, लेकिन दुमदार की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं और कह रहे हैं ना कि तमाम विज्ञापन सरकार के चलते हैं कि काम दमदार, तो उसी पर हमला किया है। अब जरा कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और मायावती का जो रिएक्शन आया वो भी सुनिए आप। ये मायावती का ट्वीट है, उन्होंने कहा कि भाई इससे कुछ होने वाला नहीं है, और मंत्रिमंडल में तमाम तरीके की मायावती ने खामियां तरह तरह की गिना दी। वो बहन जी हैं, उनका ट्विटर जो भी चलाता है बहुत लेट रिस्पॉन्स करता है। जब सारे लोग बाइट दे दिए, सब रिएक्शन उक्शन आ गए, तो बहन जी का ट्वीट आया। तो ठीक है, बसपा की अपनी राजनीति करने का स्टाइल है। अब जरा दीपक सिंह को सुनिए, कांग्रेस के नेता हैं, एमएलसी हैं। जनता पार्टी संजय सिंह, मंडल विस्तार ठीक उस तरह से जैसे किसी कंपनी की खटारा बस बंद हो चुकी हो, उसे दूसरी कंपनी के कल पुर्जों को लाकर स्टार्ट करने की कोशिश की गई हो सकता है इनकी बस आज स्टार्ट हो जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने उत्तर प्रदेश की सड़कों को इतना खस्ता हाल कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी इस मंत्रिमंडल विस्तार के बाद दावा कर रही है कि दलितों को सम्मान दे दिया, पिछड़ों को सम्मान दे दिया, अति पिछड़ों को सम्मान दे दिया, आदिवासियों को सम्मान दे दिया। 4.5 साल तक, 4 साल 7, 8, 9 महीने तक सारे गुनाह और पाप भारतीय जनता पार्टी करेगी। उनकी सरकार के बड़े बड़े नेता करेंगे। आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में तमाम भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी की घटनाएं होंगी, दलितों पिछड़ों पे अत्याचार होगा, और 3 महीने के लिए संविदा मंत्रिमंडल विस्तार में दलित और पिछड़े याद आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस मंत्रिमंडल विस्तार के बाद दावा कर रही। अब देखिए, दीपक सिंह खटारा बस कह रहे हैं, संजय सिंह कह रहे हैं ये तो कॉन्ट्रेक्चुअल मंत्री हैं, 3-3 महीना का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसके बाद कुछ नहीं है। अखिलेश यादव कह रहे हैं भाई बजट ही नहीं है, ये करेंगे क्या? ये अपना बत्ती ले, अब तो बत्ती भी नहीं लगती शायद, पता नहीं लगती कि नहीं लगती, लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई थी बत्ती लगाने को लेकर, तब रोक लग गई थी कि बत्ती लग रही कि नहीं लग रही। लेकिन इसको लेकर तमाम बार ये चीज़ें कही गई हैं। अब एक अपने अपने तरीके से अपना अपना एक बताने का एक तरीका है कि भाई अखिलेश यादव ने अपने तरीके से जो मंत्रिमंडल उस पर हमला किया, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष को हमें लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा कष्ट जरूर हो रहा है, क्योंकि जो जाति समीकरण साध रहे हैं ना बीजेपी के इलेक्शन मैनेजर, उससे थोड़ा सा दिक्कत तो है विपक्ष को, लेकिन विपक्ष का अपना एक स्टाइल है और उस तरीके से सारी चीज़ें वो कर रहे हैं।